एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि इसे समझने के लिए कि कर्म क्या है, इसे समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कर्म वास्तविक में क्या है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ बबलू रॉक और आइए हमारे साथ करते हैं कुछ नया सीखने का प्रयास। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण करने निकला, यानी अपने राज्य को घूमने निकला। वो थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक दुकानदार के पास जाकर रुकते हैं। दुकानदार के पास रुकने के बाद वो राजा जो है वो बोलते हैं कि अपने मंत्री से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इस दुकानदार को अभी फांसी दे देना चाहिए। इस पर वह मंत्री जो है वो आश्चर्यचकित निगाह से देखने लगता है कि राजा को आखिर क्या हो गया कि इस दुकानदार को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद मंत्री चाहता है कि वो इसके पीछे का कारण जान पाए। वो अगली सुबह ही वो अपने राजमहल से निकलकर उस दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार के पास जाने के बाद वो पूछता है दुकानदार से कि तुम इस राजा के बारे में क्या सोचते हो, आखिर तुम्हारी क्या राय है राजा के बारे में। तो वह दुकानदार बोलता है कि मुझे लगता है कि राजा जितना जल्दी मरे वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे जो चंदन की दुकान है, चंदन की जो लकड़ी है वो बिक ही नहीं रही। लेकिन जिस दिन राजा मरेगा उस दिन चंदन की ढेर सारी लकड़ियाँ मेरी बिकेगी और मैं काफ़ी अमीर हो जाऊंगा। यह सुनकर मंत्री जो है हक्का बक्का रह गया। यह सुनकर मंत्री समझ गया कि राजा ने क्यों आदेश दिया था कि इसे फांसी की सजा चढ़ाई जाए। इसके बाद मंत्री को एक सुझाव सूझा। उसने उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ी ले ली और इसके बाद वह ले जाकर राजा को उपहार में दे दिया। उपहार में पाने के बाद राजा खुशी हुआ और राजा खुश होते हुए उसने सोने को कुछ गिफ्ट दिया कि जाओ उस दुकानदार को दे दो। इसके बाद वह मंत्री दुकानदार के पास आता है और दुकानदार को दे देता है कि राजा ने तुम्हारी लकड़ी की सुगंध से प्रसन्न होकर ये तुम्हें उपहार में दिया। इसके बाद दुकानदार भी खुश हो गया और राजा भी खुश हो गया। इन दोनों की आपसी जो कलह थी, यानी आपस में जो एक दूसरे के प्रति निगेटिव विचार था, यानी जो नकारात्मक सोच थी, वो खत्म हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो ओवरऑल इस कहानी से हमें पूरी तरह यह समझ में आता है कि जो हम अपने मन में सोच रखते हैं वैसे ही हमें दुनिया दिखता है, यानी जैसा हम अपनी सोच रखते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें दुनिया नजर आती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें दुनिया पॉजिटिव ही नजर आएगी और निगेटिव सोचेंगे तो हमें दुनिया निगेटिव ही नजर आएगी। इसी वजह से कहा जाता है ना गाइस कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। इसी वजह से गाइस अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।